नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में लौट आया हूँ एक बड़ी न्यूज के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले वेदांता लिमिटेड जो मार्केट की एक जानी मानी कंपनी थी, काफी ज्यादा लोगों का इस कंपनी पे भरोसा था, वो डीलिस्ट होने के कगार पर है। और उसी के बाद ठीक अडानी ग्रुप की अगर मैं आप सभी को बता दूं, जो गौतम अडानी जी जानी मानी हस्ती मानी जाती है मार्केट की, उनकी अडानी ग्रुप भी डीलिस्ट होने जा रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भी मार्केट के लिए एक बुरी न्यूज है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरेज इन्वेस्टर को काफी बड़ा झटका इस वजह से लग सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आ चुके हैं, शेयर की प्राइस काफी ज्यादा गिर चुकी है और इसका फायदा कंपनी के प्रोमोटर हमें उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, शेयर की प्राइस की अगर मैं बात करूं, अडानी ग्रुप की, अडानी पावर की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों पहले 76 या 77 पे ट्रेड हुआ करता था। और अगर आज की बात करूं तो करीबन 36 रुपए के करीब ये ट्रेड हो रहा है। मतलब आधे भाव में ये आपको आज मिल रहा है और इसी भाव पर ये लोग इसे डीलिस्ट कराना चाहते हैं। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, तो मार्केट में इतने बड़े मार्केट करेक्शन में और क्राइसिस में बस एवरेज इन्वेस्टर यहाँ पर फंस रहा, ये हमें दिख रहा है। तो बात करेंगे इस न्यूज की, क्या है ये न्यूज, कब ये डीलिस्ट होने जा रही है और आपको क्या करना है, सभी का हम डिस्कस करेंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। कि आप देख रहे हो दोस्तों, गौतम अडानी प्लान्स टू डीलिस्ट अडानी पावर। गौतम अडानी अगर मैं आप सभी को बता दूं तो इस ग्रुप का मतलब अडानी ग्रुप के इनको ओनर माना जाता है। उन्होंने यहाँ पर प्लान कर लिया है कंपनी को डीलिस्ट कराने का। देखिए, अडानी पावर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक सबसे बड़ी पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी ये मानी जाती है। अगर मैं बात इसके पावर जनरेशन कैपेसिटी की तो देखिए, करीबन 12,410 मेगावाट अक्रॉस 6 स्टेट्स इन इंडिया। मतलब इतना बड़ा पावर जनरेशन कैपेसिटी इस प्लांट की और अडानी पावर की हमें दिखाई देती है। तो देखिए, वेदांता लिमिटेड के बाद जैसे ही अनिल अग्रवाल ने अनाउंस किया था वेदांता लिमिटेड की डीलिस्टिंग, ठीक उसके बाद यहाँ पर गौतम अडानी जी ने अनाउंस कर दिया है अडानी पावर का। मतलब कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस कंपनी को भी डीलिस्ट करेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस कंपनी से आपको दूर रहना है और क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो करीबन 75% स्टेक इनके पास हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आज के भाव की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 36 रुपए के करीब आज भी ये ट्रेड हो रहा है, जो 73 पे इसका 52 वीक हाई इसने बनाया था। मतलब देखिए, आधे भाव पे आज भी मिल रहा है और यही इसी सिचुएशन का फायदा हमें प्रोमोटर उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं डीलिस्ट करते क्यों है कंपनी को, तो देखिए इसके काफी रीजन होते हैं। एक तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनको चाहिए होती है। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो ये पूरी कंपनी को खुद ओन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद कंपनी में बड़े बड़े एक्विजिशन वो करना चाहते हैं। साथ वो कंपनी में रिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, नए से कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लोरिंग न्यू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो कंपनी में लाना चाहते हैं। इसी वजह से कंपनी आगे जाके मतलब डेवलप करना चाहती है। इसी वजह से ये कंपनी मार्केट से डीलिस्ट कराना चाहती है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं ऑफ डीलिस्टिंग प्रपोजल इज इनेबल द प्रोमोटर ग्रुप टू ऑब्टेन फुल ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो यही होता है दोस्तों, कंपनी का फुल ओनरशिप इनको लेना होता है, क्योंकि विच एनहांस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिल सके। अगर मैं बता दूं तो ये एक सही समय होता है, क्योंकि अच्छे भाव में इनको प्रोमोटर होल्डिंग मतलब कंपनी के पूरे इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं और इसी वजह से कंपनी के प्रोमोटर ऐसी ही हालात में कंपनी को डीलिस्ट करा देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, अडानी पावर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अडानी पावर सेड दैट द प्लान्स टू डीलिस्ट वाज इन लाइन विद अ स्ट्रेटजी टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इनटू न्यू ज्योग्राफीज एंड न्यू बिजनेस एक्टिविटीज। तो देखिए, न्यू बिजनेस एक्टिविटीज को लाना है, एक्विजिशन नए नए करने हैं। इसी वजह से ये कंपनी को डीलिस्ट कराना चाहते हैं, विच में हैव डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स, लॉन्गर गेस्टेंस पीरियड्स कंपेयर टू द करंट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। तो देखिए दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े बड़े एक्विजिशन कंपनी को करने होते हैं, आने वाले दिनों में कंपनी को डेवलप कराना होता है। इसी वजह से और एक अच्छा समय का फायदा उठाते हुए प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा लेते हैं और कंपनी की ओनरशिप अपनी तरफ ले लेते हैं। और इसी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने का यहाँ पर दम रखती है और इसी वजह से कंपनी को ये डीलिस्ट करा देते हैं।
तो यही थी दोस्तों मेरी राय और मेरे एनालिसिस। मुझे क्या लगता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बोलना बिल्कुल ना भूले। मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी इस स्टॉक से एग्जिट करना ही अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही ये कंपनी डीलिस्ट होती है काफी कम प्राइस पर, जो भी सेबी यहाँ पर फिक्स कर देगी उस प्राइस पर इसको डीलिस्ट करा देगी कंपनी, और उसके बाद काफी ज्यादा मतलब एवरेज इन्वेस्टर को काफी ज्यादा लॉस हमें दिखाई दे सकता है। तो देखिए ऐसे शेयर से आपको बस दूर रहना है, यही सजेशन मैं आपको अभी देना चाहूंगा, और फ्रेश एंट्री तो इसमें बिल्कुल ना करें। तो बस दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।